आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। मकान किराए पर देना और लेना दोनों में ही खूब झंझट है। इसे लेकर मालिक और किराएदार के झगड़े भी आपने सुने होंगे। अक्सर किचकिच होती रहती है। ताज़ा विवाद कुछ ऐसा ही है। ग्रेटर नोएडा के स्काई गार्डन में फ्लैट है सुनील कुमार का। रिटायर होने के बाद वो मुंबई से यहाँ रहने के लिए आए और इस फ्लैट को लेकर ही मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद सुर्खियों में आया। मकान मालिक की पत्नी ने ट्वीट करके बताया कि उसे उसके ही मकान में किराएदार घुसने नहीं दे रहा है, जबकि किराएदार से यह तय हुआ था कि जब भी वो आएंगी उन्हें एक कमरा उपलब्ध कराया जाएगा। ट्वीट में एक फोटो भी शेयर की गई जिसमें पति पत्नी सीढ़ियों के पास बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वो कितने बदनसीब हैं जिन्हें किराएदार अपने ही घर में नहीं घुसने दे रहा है। हालांकि मकान मालिक को अपना घर वापस मिल गया है, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या सही में एक किराएदार इस तरह से हक जमा सकता है, या फिर मकान मालिकों के पास भी कोई अधिकार होता है कि वो जब चाहे किराएदार से घर खाली करवा सकते हैं। आज के ज्ञान ध्यान में इसी पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मकान मालिकों और किराएदारों के बीच होने वाले इन विवादों को सुलझाने के लिए टेनेंट पॉलिसी में समय समय पर कई सुधार किए गए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे विवादों को जल्द से जल्द हल किया जाए और दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहें। भारत में टेनेंसी और लीजिंग रेंटल कानून वजूद में है। यहाँ मकान मालिकों और किराएदारों के हितों को संतुलित करने और उनकी रक्षा करने के लिए 1948 में एक रेंट कंट्रोल एक्ट पास किया गया था। इसके आधार पर राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए हैं। महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 है, दिल्ली में रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 है और चेन्नई में अपना तमिलनाडु लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट 1960 लागू है। दरअसल जमीन राज्यों का विषय है, इसलिए नियम उनके ही चलते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार 2021 में एक मॉडल टेनेंसी एक्ट लेकर भी आई। ये केंद्र की एक कोशिश है कि पूरे देश में एक सा कानून बनाया जाए। तो इसमें मकान और किराएदार के लिए क्या प्रोविज़न किए गए हैं, बता रही हैं कोर्ट की खबरों पर नजर रखने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर कन्नू सारदा। जिसमें उन्होंने ये प्रोविजंस दिए थे कि कैसे जो है सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये थे कि परिसर के किराए को विनियमित करने के लिए किराया प्राधिकरण स्थापित करना, मतलब रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, मकान मालिकों और किराएदारों के हितों की रक्षा करना और विवादों के समाधान के लिए एक प्रोसेस बनाना। तो इसका मतलब ये है कि रेंट कंट्रोल अथॉरिटी हर स्टेट अपने लेवल पे बनाए और उसमें अगर कोई भी जैसे किराएदार और मकान मालिक में झगड़ा हो जाता है किसी भी चीज को लेके कि मकान खाली नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में मकान मालिक उस अथॉरिटी पे जा करके और अपनी बात रख करके वहां पे मदद मांग सकता है। वो कानून है। दूसरा इशू ये है कि हम लोग रेंट अग्रीमेंट जब बनाते हैं किस नॉर्मल कोर्स में, उसमें हम लोग सिर्फ एक 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बना लेते हैं, जो कि कोर्ट के अंदर मान्य नहीं है। कोर्ट के अंदर रेंट अग्रीमेंट तभी मान्य होता है जब वो रजिस्टर्ड होता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक किराएदार और मालिक जो दोनों को अपना जो मंथली रेंट है उसका 1% डिपॉजिट करना होता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट की फीस लगती है और वो तब जो है वो डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाता है। तो लीगली अगर हमें किसी किराएदार के ऊपर कोई कभी भी केस करने की नौबत आती है, उससे बचने के लिए सारे मकान मालिकों को अपने एग्रीमेंट्स को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, प्रॉपर्टी लेने या किराए पर देने से पहले उसका रेंट एग्रीमेंट बनवाना जरूरी होता है और उसका रजिस्ट्रेशन होना ज्यादा जरूरी है। इसका फायदा दोनों पक्षों को होता है। रेंट एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी का मालिक अपनी शर्तों को बता सकता है और प्रॉपर्टी को किराए पर लेने वाले व्यक्ति को वो शर्तें माननी होती हैं। इससे दोनों के बीच आपसी सहमति हो जाती है और आप किच-किच से बच जाएंगे। घर को खाली कराने के बारे में मॉडल टेनेंसी एक्ट में क्या प्रोविजन बनाए गए हैं, किन परिस्थितियों में मकान मालिक किराएदार को घर खाली करने को कह सकता है,
और कब किराएदार उससे इनकार कर सकता है? कन्नू शारदा से सुनिए। किराएदारों को अगर जब मकान मालिक को अगर मकान जल्दी चाहिए, अग्रीमेंट के टाइम से पहले चाहिए, अग्रीमेंट जैसे 11 महीने का आमतौर पे होता है, अगर उससे पहले खाली कराना है तो उसको 1 महीना पहले का नोटिस देना होगा और उसको बताना होगा कि मुझे ये मकान खाली चाहिए, करवाना है इस तारीख को ऐसे में। और अगर अगर वो नहीं करता है, ऐसे में नोटिस देने के बाद भी नहीं करता है, तो कानून के अंदर उसको डबल किराया देना होगा उतने दिन का जितने दिन वो रहता है। दूसरी बात ये है कि अगर वो फिर भी खाली नहीं करते हैं या बोलते हैं, मकान मालिक ये बोले कि मुझे घर में रेनोवेशन कराना है, मुझे तब खाली करना है, तो ऐसे में किराएदार की ये ड्यूटी बनती है कि वो ये खाली करके दे। पर जैसे हमने नोएडा वाले केस में देखा कि उस कपल को रहना पड़ा सीढ़ियों पे, अपने ही घर से वो बाहर रहे, तो ऐसे में वहां पे सोसाइटी वालों को आगे आना चाहिए था और मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि सोसाइटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किराएदारों को के रेगुलेशन को लेके। तो वहां पे सोसाइटी ये कर सकती थी कि क्योंकि बिजली पानी का कनेक्शन उस कपल के नाम था, उस घर की बिजली पानी काट देते, क्योंकि ये सब लीगली है, क्योंकि वो कोई इलीगल डिमांड नहीं कर रहे थे। और ये कानून भी कहता है कि हाँ, आप एक कंपैशनेट ग्राउंड पे तो आप अकोमोडेट कर सकते हैं कि हाँ, किसी ने बोल दिया कि हमारे घर में कोई बीमार है तो हम अभी शिफ्ट नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, तो ये सब तो अलाउड है कानून में भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाएं और अभी भी किसी को भी घर से बाहर निकाल दें, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कानून बैलेंस राइट्स देता है दोनों को। ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। इसमें हमने आपको मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में बताया। इसे मकान मालिक और किराएदारों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए लाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप चाहते हैं कि हमें ज्ञान ध्यान करना चाहिए, हमारे लिए कोई सुझाव हो या शिकायत हो, तो हमें हमारी email ID radio@aajtak.com पर बताइएगा। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। व्हाट्सएप के जरिए जुड़ने के लिए हमारा नंबर सेव कर लीजिए 9953323303। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।